हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग क्या किए हैं, यूनिट फर्स्ट कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हमारा यूनिट सेकेंड यानी आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा यूनिट सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यानी आप लोग इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिए होंगे। यानी कि पिछले आप जैसे आप कक्षा 11 ये जो आप बायोलॉजी है, बायोलॉजी का हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर्स पढ़ रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एचएपी सेकेंड यानी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट सेकेंड के बारे में। हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में कम्प्लीटली यानी नर्वस सिस्टम और सीएनएस के बारे में कम्प्लीटली देख चुके हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो रहेगा यूनिट सेकेंड के बारे में, जो कि हमारा यूनिट सेकेंड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आप लोग को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग पिछले क्लास 11th में थोड़ा बहुत और क्लास 10th में भी था, पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिटेल्स में देखते हैं कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसका काम क्या होता है, यही चीज हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए समझते हैं होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का। मतलब पहले होता क्या है उसको देखिए। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जीआईटी भी बोलते हैं। जीआईटी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को और किस नाम से जाना जाता है, जीआईटी। जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या बोला जाता है इसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोला जाता है। और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स का मतलब हम लोग समझते हैं पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हमारे बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, जो हमारे बॉडी में किसकी प्रोसेस हो रही है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। जैसे हमने कोई कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वह क्या करेगा, हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लेंगे। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर जाएगा, हमारे माउथ में जाएगा। माउथ में क्या करेगा, उसको मिक्सिंग होगा, च्यूइंग होगा, सब कुछ प्रोसेस होते हुए कहाँ चला जाएगा, एसोफेगस में चला जाएगा। एसोफेगस के से होते हुए हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। स्टमक से कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। यानी ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोला जाता है। और इसमें जो सिस्टम यूज किए जाते हैं, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, कोई भी लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम्स का मतलब होता है डाइजेशन प्रोसेस जो कंप्लीट हो रही है, उसमें जो जो भी सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं उसको बोला गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब होता है कोई लार्ज क्या है, कोई लार्ज क्या है, मालिक्यूल्स है। अगर ये लार्ज मालिक्यूल्स किस में टूट जा रहा है, छोटे छोटे यानी स्मॉल मालिक्यूल्स में टूट रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। अब ये डाइजेशन दो प्रकार से हो सकते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है दो प्रकार से हो सकती है। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, यानी डाइजेशन की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है। एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होता है केमिकल प्रोसेस। यानी डाइजेशन की प्रोसेस दो तरीके से हो सकती है, एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होती है केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या, कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, ये क्या है, माउथ है, ये क्या है, माउथ। कार्बोहाइड्रेट क्या लिया गया, माउथ से लिया गया। तो माउथ में भी क्या होते हैं, माउथ के भी, माउथ को बोला जाता है ओरल कैविटी। क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी। इसके भी क्या होते हैं, इसके भी अलग अलग पार्ट्स, माउथ में भी अलग 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 पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे टीथ पाया जाता है, टंग पाया जाता है, और इसके क्या पाए जाते हैं, पैलेट भी पाए जाते हैं। तो जो माउथ में टीथ और टंग ये सब चीजें पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट जाने के बाद ये क्या करेगा, उसको च्यूइंग करने का काम करेगा, यानी उसको पीसने का काम करेगा, अच्छे से मिक्स करने का काम करेगा। ये जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल का प्रोसेस का मतलब ये जो माउथ में प्रोसेस हो रही है उसको बोला जा रहा है मैकेनिकल प्रोसेस। अब अच्छे से क्या हो गया, मिक्स हो गया, प्रॉपर बोलस के फॉर्म में आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारे स्टमक में चला जाएगा। तो स्टमक में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे एसिड सीक्रेट होते हैं। तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें डाइजेशंस के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे देखा जाएगा तो न्यूट्रिशन जो होती है, न्यूट्रिशंस बात करेंगे, न्यूट्रिशंस तो हम लोग में जो एनिमल्स में न्यूट्रिशंस होती है वो किस टाइप की होती है, होलोजोइक प्रोसेस। होलोजोइक क्या होती है,
न्यूट्रिशन जो होती है एनिमल्स में होलोजोइक होती है। होलोजोइक मतलब सहजीवी, यानी हम लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या रहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसको बोला जाता है होलोजोइक। और ये जो न्यूट्रिशंस की प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशंस के अलग अलग 5 प्रोसेस होती है। 5 प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे हम सबसे पहले भोजन लेंगे, हाथ से उठाएंगे तो अपने माउथ में रखेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इंजेशन। ड्रिंकिंग करना, फूड टेकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, फूड टेकिंग करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इंजेशन। अब मान लीजिए हमने खाना खा अपने माउथ में ले लिया, तो माउथ में जाने के बाद उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा। उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, पाचन होगा। पाचन होगा, पाचन होने के बाद उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शंस होगा, यानी कि उसका अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शंस होगा। एब्जॉर्प्शंस होने के बाद क्या होता है? एसिमिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? एसिमिलेशंस होते हैं। एसिमिलेशंस के बाद क्या होते हैं? इंजेशंस होते हैं। आइए समझ लेते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिशंस एनिमल्स में कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं? 5 स्टेप में। ये भी याद रखिएगा, एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं? 5 स्टेप में। और ये जो प्रोसेस हो रही है, इंजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एसिमिलेशन प्रोसेस, इंजेशन प्रोसेस, यही प्रोसेस पूरा कंप्लीटली क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इंजेशन का मतलब जैसे हम भोजन लिया, भोजन लेने के बाद अपने क्या किया? माउथ में रखा, तो इंजेशन प्रोसेस। अब माउथ में रखने के बाद एसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद भोजन क्या होगा? डाइजेशन होगा, डाइजेस्ट होगा। तो फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा? जैसे हमने खाना खा लिया है, खाना खाने के बाद वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, यानी अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यू में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब मान लीजिए अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग ऑर्गन्स में चला गया है, उसको बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब वो अलग अलग ऑर्गन टिश्यू में गया हुआ है, तो उस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी, यानी ऊर्जा मिलेगी। उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एसिमिलेशन बोल रहे हैं। एसिमिलेशन प्रोसेस हो चुकी है, ऊर्जा हमें मिल चुकी है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है वह एनस के थ्रू, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लास्ट पार्ट कहलाता है एनस। एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? बाहर, यानी वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशंस के टोटल 5 प्रोसेस होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन होती है। तो हमने यहाँ पे समझा कि क्या होता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब जो माउथ में प्रोसेस हो रही है उसको मैकेनिकल प्रोसेस, और जो हमारा जो हमारा स्टमक में आने के बाद जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन के बारे में था, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा सा इसके कंपोनेंट्स के बारे में, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके थोड़ा सा क्या किसके बारे में बात करते हैं? कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ जीआईटी। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ऑर्गन या ग्लैंड। यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जीआईटी के कितने कंपोनेंट्स है या डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या होता है? एसेसरी ऑर्गन होते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, जो माउथ से स्टार्ट होते हुए लंबी सिलेंड्रिकल लाइक संरचना पाइप जैसी दिखाई दे रही है, सब जो आपको दिखाई दे रही है, और लास्ट में जो एनस तक जहां खत्म हो रही है उसको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी क्या होती है? पाइप होती है, मैक्सिमम आपका 8 से, यानी कि 8 से 9 मीटर्स की, 8 से 9 मीटर्स की एक लंबी पाइप होती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, यानी माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? आपका एनस तक क्या हो जाती है? एंड होती है। इसके बीच में जितने भी आपके पार्ट्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्री कैनाल कहलाते हैं। इसी तरीके से एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड्स में आपका आ जाएगा जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या आ जाएगा पता है आपको? जो माउथ होते हैं, माउथ के इधर क्या आपके पाए जाते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? गॉल ब्लैडर हो गया। क्या हो गया? गॉल
ब्लैडर हो गया, अगला हो गया आपका लीवर हो गया, अगला हो गया आपका पैनक्रियाज हो गया। तो याद रखिएगा एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी ग्लैंड चार होते हैं, सलेवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज होते हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल, अगर एलिमेंट्री कैनाल देखा जाएगा तो एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या कहलाता है, माउथ। माउथ के बाद आप जाएंगे, यहाँ पर एक आपको खाली स्थान दिखाई देगा जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स वह जगह होती है, वह स्थान होती है जहां पर एयर एंड फूड दोनों क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो अगला क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद आप आगे जाएंगे तो दो पाइप दिखाई देगी, एक होता है फूड पाइप, एक होता है फूड पाइप होता है, एक होता है विंड पाइप। फूड पाइप को बोलते हैं ईसो फेगस। फूड पाइप को क्या बोला जाता है, ईसोफेगस बोला जाता है। ईसोफेगस से भोजन होते हुए कहाँ आएगा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपका, स्टमक दिखाई दे रहा है। तो क्या आ जाएगा, अगला पार्ट क्या हो जाएगा, स्टमक हो जाएगा। स्टमक के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आएगा रेक्टल, उसके बाद आ जाएगा एनस। ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रही है माउथ से लेकर एनस तक, ये क्या है आपके एलिमेंट्री कैनाल है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या कंपोनेंट्स ऑफ जीआईटी, तो दो कंपोनेंट्स हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। दूसरा हमने देखा एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में सिलेवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो ओवरव्यू अगर देखा जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें यही चीज पढ़ना है। एलिमेंट्री कैनाल में जैसे माउथ के बारे में, फेरिक्स के बारे में, एसोफेगस, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ओवरव्यू, ये चीजें हमें इस यूनिट में पढ़ना है। और कुछ हमें क्या पढ़ना है, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हमने देख लिया कि जो आपका यूनिट सेकेंड था डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू, हमें पढ़ना क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स को देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक एंड शेयर जरूर